Good morning class. How are you all? Children, लास्ट हिंदी की क्लास में हमने ओ की और औ की मात्रा के शब्द पढ़े थे। आई होप आप सबको समझ में आया हो और आप सबने होमवर्क भी किया हो। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन पहले आप समझिए, एक वचन किसे कहते हैं? जब हम एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं। जब हम एक व्यक्ति या किसी भी एक वस्तु या चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जब हम एक से ज्यादा वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगी जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए एक वचन और बहुवचन। ये देखिए चिल्ड्रन, ये एक पेन है तो इसको हम क्या कहेंगे? एक वचन। एक वचन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक वस्तु है, इसलिए इसे हम एक वचन कहेंगे। अब ये देखिए, ये कितनी पेन हुई? 1 2 3 4। तो जब एक से कोई भी चीज ज्यादा हो तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। यहाँ पे देखिए 4 पेन है तो इसे हम बहुवचन कहेंगे। अगर हम ये 3 पेन हटा देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। ये देखिए एक पुस्तक है तो इसे हम एक वचन कहेंगे। और अभी हम इसके साथ और पुस्तक को ऐड कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। 1 2 3। ये एक से अधिक पुस्तक है तो इसे हम बहुवचन कहेंगे। और अगर हमें बस एक ही पुस्तक दिखेगी तो हम इसे एक वचन शब्द कहेंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल एक वचन और बहुवचन के पढ़ेंगे। बेटा, पुस्तक, लड़का, पंखा, पौधा, लड़की, नदी, घड़ी, तितली। ये सारे एग्जाम्पल एक वचन के हैं। एक वचन की ये क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि यहाँ पे बस एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे एक वचन के सारे शब्द लिखे गए हैं। अब इधर देखिए, इस साइड बहुवचन के शब्द दिए गए हैं। बेटे, पुस्तकें, लड़के, पंखे, पौधे, लड़कियां, नदियां, घड़ियां, तितलियां। अब आइए फिर से देखिए एक बार। बेटा, यहाँ पे बेटा लिखा है, क्यों? क्योंकि ये एक वचन है। अगर एक से अधिक यानी एक से ज्यादा बेटे होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? बेटे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो बहुवचन है, एक लड़का नहीं है, वहां पे कई लड़के हैं, कई बेटे हैं, तो हम उसे उस शब्द को हम बेटे बोलेंगे। पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक लिखा है और बहुवचन शब्द में पुस्तकें लिखा है। पुस्तकें मतलब बहुत से पुस्तक आ गए, वहां पे बहुवचन शब्द यूज हुआ इसलिए यहाँ पे पुस्तकें लिखा गया। पुस्तक का बहुवचन शब्द होगा पुस्तकें। लड़का, लड़का का बहुवचन शब्द होगा लड़के। लड़का तो एक ही है तो हम बहुवचन तो बोल नहीं सकते, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़का शब्द लिखा गया है और यहाँ पे क्या है? लड़के। लड़के यानी एक से अधिक लड़के हैं तो हम इसे बोलेंगे लड़के। पंखा, पंखे, पौधा, यहाँ पे एक पौधा है इसलिए हम एक वचन बोलेंगे। यहाँ पे एक से अधिक पौधा है इसलिए हम इसे पौधे बोलेंगे, पौधे। लड़की, लड़कियां, यहाँ पे एक से अधिक लड़कियां हैं इसलिए हम इसे बहुवचन शब्द में बोलेंगे, लड़कियां, लड़कियां। अच्छा बच्चों, एक चीज और आप ध्यान दीजिए। एक वचन शब्द में यहाँ पे
लड़की, नदी, घड़ी, तितली में बड़ी की मात्रा लिखी गई है, पर जब ये बहुवचन में कन्वर्ट होगा, बदला जाएगा, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लड़की है तो लड़की का बहुवचन शब्द होगा लड़कियां, एक से अधिक लड़कियां हैं। यहाँ पे देखिए की में बड़ी की मात्रा लगी है और यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है, लड़कियां। नदी, नदियां, ध्यान दीजिए आप लोग, नदी का नदियां, घड़ी का घड़ियां, तितली का तितलियां। इसी प्रकार बहुत से शब्द होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन शब्द बोले जाते हैं और बनाए जाते हैं। जैसे गुब्बारा का गुब्बारे, पतंग का पतंगे, बिल्ली का बिल्लियां। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका आप बहुवचन शब्द बना सकते हैं। आइए हम एक बार फिर से एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ते हैं। बेटा, बेटे, पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, पौधा, पौधे, लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां, घड़ी, घड़ियां, तितली, तितलियां। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 1, एक वचन शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पे कुछ एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द लिखे गए हैं जिसपे आपको सर्कल करना है। पौधा, बेटे, लड़कियां, घड़ियां, पुस्तक, तितली, लड़का, पंखे, नदियां। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तितली, पुस्तक, चाबी, ये तीनों शब्द एक वचन लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको इसका बहुवचन शब्द लिखना है। हैव ए गुड डे चिल्ड्रन। नेक्स्ट हिंदी क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।